ये देखो 29 जून 2022 का आसान क्वेश्चन है। अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ 100 माइक्रोग्राम इज थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, मान लो इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जिसका वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किए हैं। मास हम लोग को दिया हुआ है, मैंने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद देखो इस पे चार्ज हम लोग को दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है और कितना से थ्रो किए हैं वो हमको दिया हुआ है। अब होगा ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है -x डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स लगेगा -x डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन होगा -x डायरेक्शन में और इनिशियल वेलोसिटी है +x डायरेक्शन में, तो रिटार्डेशन होगा तो आगे जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जिस टाइम इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कितना दूर जाने के बाद इसका वेलोसिटी 0 होगा, किस टाइम पर ये मोमेंटरली रेस्ट में आएगा। हम लोग जानते हैं कि इस लेंथ को कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? स्टॉपिंग डिस्टेंस। और स्टॉपिंग डिस्टेंस का बना बनाया फॉर्मूला है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो ये हमेशा इक्वल होता है इनिशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो इनिशियल स्पीड तो दिया हुआ है, यदि मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेता हूं तो काम मेरा बन जाएगा। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स किधर लगेगा ये बात तो तय हो गया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लगेगा -x डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है -x डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो क्लियर है। तो फोर्स लगता है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना फोर्स। तो एक्सेलरेशन कितना होता है? अब फोर्स को जब हम मास से डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग को एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कैलकुलेट करके कि ये लगभग कितने के बराबर आएगा एक्सेलरेशन। तो क्यू दिया हुआ है, ये है 40 इंटू 10⁻⁻6। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, ये है हम लोग को 10⁵ लिख दिया, डिवाइडेड बाय मास भी दिया है हम लोग को, यह है 10⁻⁷। तो अब देखो ये जीरो और ये जीरो मिलके 6 हो गया, ये इससे चला गया, तो ये तो एक्सेलरेशन आया हम लोग को 4 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो हम लोग को आ गया। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब u का स्क्वायर, तो u तो है 200, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 200, 200 का स्क्वायर कर दिए, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो 4 इंटू 10⁻⁷। अब ये 2 से तो 2 कट गया, तो ये 100 हो गया। ठीक है, अब देखो 2 जीरो यहाँ से जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 हो गया तो हम लोग को 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, तो इसको लिखेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 गया तो 10⁻3, इतना हम लोग को आया। ठीक है, अब 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻3 मीटर। तो इतना मीटर हम लोग को आंसर आया है। लेकिन आंसर में तो इस तरह का कोई भी चीज नहीं है, आंसर तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 40 माइक्रोकूलम, 40 इंटू 10⁻⁻6, ठीक, 100 माइक्रोग्राम, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो 100 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और ग्राम मतलब 10⁻⁻3 केजी में आ गया। तो 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, तो ये भी मैंने सही लिखा है। यू 200 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, अब कहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है? क्यू ई फोर्स हो गया बाई एम एक्सेलेरेशन हो गया, तो क्यू हो गया 40 इंटू 10⁻⁻6, ई हो गया 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻7। तो 5 जीरो और 1 जीरो मिलके 6 जीरो, तो ये चला गया तो 6 और ये उधर गया तो प्लस, तो 4 इंटू 10⁻7 लिखे तो सही हैं। और ये 100 इंटू 200 भी है, ये भी ठीक है। तो 1 जीरो 200 का स्क्वायर यही होगा, तो 4 जीरो तो 3 जीरो कट रहा है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर तो 0.5 आ रहा है, लेकिन ये mm में है और यहाँ आंसर 0.5 मीटर दिया है। तो शायद टाइपिंग मिस्टेक अगर है
तो यहाँ आंसर होगा 0.5 mm।